तारा के केस नजर आ गए। और भक्तों जब ये नारी का रूप बदल जाए ना तो यही काली बन जाए, यही काहिन बन जाए, जो चाहे वो बन जाती है नारियां। आज हरिश्चंद्र ने जैसे केशों को पकड़ कर क्या खींचा तो क्या देखा, रानी तारा सामने आई, तलवार ऊपर उठी रह गई। रोई की पत्नी बोली, तारा बोली पिया पिया तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया, क्यों रुक गया? मेरी गर्दन को काट दो, फुटबॉल की तरह उछाल दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ तारा, आपके हाथों से मैं मरना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम डायन हो? एकदम दुखिया बोली, हाँ महाराज मैं डायन हूँ महाराज, क्या बोली रोते? अरे क्यों रुकी गए पियर मेरे तुम, अपने को खा लिया तो बड़ा और चार खाली तो कौन सी बुलाई बिठाए तो महाराज मार दो मार दो। क्या करने जा रहे हो? ठहरो। एकदम हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी आप? हाँ। हाथ फिरा गए, हट जाओ मेरे आगे से महाराज जी, पहले मुझे जो करना है उसको करना दीजिए, मुझे इसको खत्म करना है, ये डायन है। विश्वामित्र बोले, राजा हरिश्चंद्र ये डायन नहीं तुम्हारी पत्नी है, इस समय मेरी पत्नी नहीं है महाराज, इसने अपने पुत्र को खाया, 4 बेटाओं को खाया, इसे मुझे मारना होगा। एकदम विश्वामित्र महात्मा जी बोले राजा हरिश्चंद्र से, तो राजा ठहरे, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं गया, मेरी बात मानो, रानी को छोड़ दो, हम तो बर्बाद प्रसन्न हैं, तुम मांग लो, अगर हमसे कुछ मांगना चाहते हो तो हमें देखने के लिए तुम्हें तैयार है। उसी समय हरिश्चंद्र को थोड़ी सी गुस्सा आई, तो बेचारे कहीं के राजा से और भिखारी बन गए, दर दर की ठोकर खाते रहे, शरीर भी खत्म हो गया, बेटा भी चला गया, रानी भी जाने वाली है, तो वहां थोड़ी सी गुस्सा आज हरिश्चंद्र को आ गई और कहने लगा, महाराज तुमने क्या कहा? स्वामी जी तुम मांग ले। अरे तुम एक बार और मेरे दरवाजे पर आए थे, जो तुमने मुझसे आकर के भिक्षा मांगा था और हमने तुम्हें दिया था, तुम एक भिखारी हो। स्वामी जी तुम एक भिखारी हो, तो भिखारी बना, हमसे कहे जिसने भीख डाली उसी से कहे मांग ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम आज फिर आ गए, तुम हमसे मांग लो, खुद भी कुछ मांगना चाहते, अगर हमारे प्राण भी तुमने मांगे ना तो बाबा हमको भी तुम्हें प्राण अवश्य दे देंगे। तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र क्या बोले,
अंत विश्वामित्र को होश उड़ गए। विश्वामित्र कहने लगे, राजन जाओ, हम तुम्हें बिना मांगे देते हैं। आज के बाद तुम्हारे नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लिखा जाएगा। अपने बेटा को बुलाओ। रानी बोली, बेटा हमने दफना दिया। अरे कहीं नहीं दफनाया। आज बाबा ने परीक्षा जो ली उसको परपूर किए, पुत्र भी बुलाया। अंत में सब राजपाट धन दाम हरिश्चंद्र का वापिस कर दिया। उसी समय हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी तुमने जिस प्रकार से मेरी परीक्षा ली है, ध्यान रखना बाबा जी, ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना, यही तुमसे मैं कहना चाहूंगा। बोली वृंदावन हनुमान।